नमस्कार साथियों। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक मिशन स्टार्ट कार्यक्रम 2023-24 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आपके विद्यालय में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मात्रा कितनी है, उसकी जानकारी आपसे शाला दर्पण पर मांगी जा रही है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूं कि आपको जो आपके विद्यालय में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उनकी सूचनाएं शाला दर्पण पर कैसे फीड करनी है, उससे जुड़ी प्रक्रिया। तो साथियों, प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी होते हैं उन्हें आपके लिए सबसे पहले चैनल पर लेकर आता हूं और सटीक प्रक्रिया के साथ लेकर आता हूं। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया की कैसे आप कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की प्रविष्टि जो है शाला दर्पण पर करेंगे। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण वेब से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन हो गए, आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब चौथे नंबर पर आपको यहाँ एक नोट अलग कलर में डिस्प्ले होता मिलेगा। कृपया ध्यान देवें, सर्वप्रथम विद्यालय टैब में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र में टैब संख्या 13 में कंप्यूटर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विवरण आज ही अपडेट कर लेवें। तो इस तरह का नोट आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप इसी नोट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रपत्र है उस पर पहुंच जाएंगे। परंतु जो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप विद्यालय टैब के माध्यम से भी वहां जा सकते हैं, तो आप यहाँ विद्यालय पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप विद्यालय पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र नेम से, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आप देख सकते हैं साथियों। तो साथियों, इस प्रपत्र पर पूर्ति करने की प्रक्रिया तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ वीडियो में। उससे पहले एक बिंदु में आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं, या एक बात आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि यहाँ एक नया टैब प्रारंभ किया गया था कुछ ही दिन पहले, टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब आईसीटी मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को भी आपको पूरा करना है। भले ही आपको वो वहां डिस्प्ले नहीं हो रहा हो, परंतु ये जो मॉड्यूल दिया गया है, इस मॉड्यूल की पूर्ति आपको आवश्यक रूप से करनी है। अब आपको इस मॉड्यूल की पूर्ति कैसे करनी है, उससे जुड़ा वीडियो में चैनल पर आपकी सहायता हेतु पहले ही अवेलेबल करवा चुका हूं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहां मैंने आपको उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल की पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र की, तो यहाँ आपको जो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो आपको स्पष्ट बताया गया है कि बिंदु संख्या 13 पर, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लिखा मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ साथियों एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। इस नोट को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है पहले से आपने इस प्रपत्र की पूर्ति कर रखी हो, मेरा मानना है, परंतु यदि आपने अभी तक इस प्रपत्र की पूर्ति नहीं करी है तो आपको इस प्रपत्र की पूर्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि जो मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही याद दिला दिया है कि राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से मिशन स्टार्ट कार्यक्रम 2023-24 लॉन्च किया गया है। उसमें इन सभी उपकरणों की आवश्यकता आपके विद्यालय को पड़ने वाली है, इसलिए आपसे यहाँ एंट्री करवाई जा रही है। अब मिशन स्टार्ट 2023-24 कार्यक्रम क्या है, उसे यदि आपको जानना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी उपलब्ध करवा दिया है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि मिशन स्टार्ट 2023-24 कार्यक्रम क्या है। उसको विस्तृत रूप से मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की सहायता लेकर मिशन स्टार्ट 2023-24 कार्यक्रम को भी जानने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं हम हमारे मुख्य बिंदु की ओर। तो यहाँ हमें नोट मिल रहा है, यदि उपकरण एक से अधिक मद में प्राप्त हुए हैं। आपको साथियों यहाँ ध्यान रखना है, यदि उपकरण आपको एक से अधिक मद में प्राप्त हुए हैं तो प्रत्येक को अलग अलग लाइन में लिखना है। आपको यहाँ एक लाइन दी हुई है, तो यहाँ अलग अलग लाइन में लिखना है। यदि आपको एक से अधिक मद में प्राप्त हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में लिखे, अर्थात एक मद के लिए एक ही लाइन का प्रयोग करें। एक मद के लिए आपको एक ही लाइन का प्रयोग करना है, और एक से अधिक मद में आपको प्राप्त हुए हैं तो आपको अलग अलग यहाँ एंट्री करनी है। अब एंट्री आपको कैसे करनी है, आपसे सबसे पहले यहाँ परिसर क्रमांक पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ सिलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे
आपके विद्यालय में कितने परिसर चलते हैं उसकी इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आप यहाँ से परिसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी, उसके बाद ब्लॉक क्रमांक आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका विद्यालय जितने ब्लॉक में चलता है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो जिस भी ब्लॉक के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एंट्री आप करना चाहते हैं वो ब्लॉक आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ उपकरण का नाम चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने लगभग सभी उपकरणों के नेम खुलकर आ जाएंगे। तो जो भी उपकरण आपके पास अवेलेबल है उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी है, मतलब उस उपकरण को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद योजना मद जिसके अंतर्गत उपकरण विद्यालय को उपलब्ध हुए हैं, तो आपको यहाँ मद सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपको कौन सी मद से जो ये उपकरण आप यहाँ बता रहे हैं ये कौन सी मद से आपको प्राप्त हुआ है, वह मद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया राज्य मद, ऐसे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उपकरण प्राप्ति का वित्तीय वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आप आपके स्टॉक रजिस्टर में चेक करेंगे कि ये उपकरण आपके पास कब आया था, वो साल आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद कुल प्राप्ति संख्या आपको यहाँ बतानी है, तो जितनी भी मात्रा में आपके पास उपकरण आए हैं वो संख्या आप यहाँ दिखा देंगे। जैसे मेरे पास प्राप्त मात्रा 1 थी तो मैंने यहाँ 1 दर्ज कर लिया है। अब यहाँ आपको आगे बताना है कि कुल क्रियाशील उपकरण की संख्या। अब जो आपके पास ये उपकरण है ये क्रियाशील है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ 0 भी दर्ज कर सकते हैं, और क्रियाशील है तो आप यहाँ वो संख्या दर्ज कर देंगे। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जा रही, कुल में से उपकरण विद्यालय के अलावा किसी ऑफिस विद्यालय भेजे गए हो। यदि आपके विद्यालय से जो ये उपकरण है किसी अन्य ऑफिस को आपने भेज दिया हो तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ संख्या लिखनी है, कितने उपकरण भेजे हैं। मान लो मैंने नहीं भेजे हैं तो मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ 0 लगा लूंगा, और यदि आपने भी नहीं भेजे हैं तो आप यहाँ 0 सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ आगे जो जानकारी देनी है वो लैपटॉप या कंप्यूटर, टैबलेट या प्रोसेसर का प्रकार चुनने के लिए आपको यहाँ कहा जाएगा। अब आपको यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट है तो प्रोसेसर का प्रकार चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि आप, जैसे मैंने यहाँ रेडियो बताया है, ऐसे आप यहाँ रेडियो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्स आपके सामने से सेलेक्ट बॉक्स एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिलहाल मैंने रेडियो सेलेक्ट किया है इसलिए ये बॉक्स एक्टिव मोड पर नहीं है, परंतु आप लैपटॉप या कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स एक्टिव मोड पर आएगा। तो आपको यहाँ प्रोसेसर का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। ये प्रोसेसर का प्रकार आप कहाँ देखेंगे, जो भी आपके पास उपकरण आए हैं उनकी एंट्री आपने स्टॉक रजिस्टर में की है तो वहां से आप प्रोसेसर का प्रकार भी देख लेंगे। उसके बाद आगे यहाँ आपसे जानकारी मांगी जाएगी, यदि लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट है तो रैम की मेमोरी साइज आपको बतानी है। तो वही बात रहेगी साथियों, यहाँ लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट आप सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स आपके सामने एक्टिव मोड में मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको, आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है या टैबलेट है तो उसकी रैम कितनी साइज की है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे अंत में आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, कंप्यूटर आइटम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब जो आपने उपकरण की संख्या या उपकरण दर्ज किया है उसकी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास और उपकरण है, जैसे आपने अभी एक उपकरण यहाँ पे जोड़ा है और उपकरण आपके पास है, तो आप यहाँ जो क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है इस क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे जिस उपकरण को आपने जोड़ा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। और अब आप और उपकरण को जोड़ना चाहते हैं तो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है अभी वीडियो में, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा उन सारी इंफॉर्मेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा तो सेकंड चीज आपको सेकंड रो में डिस्प्ले होने लग जाएगी। अब यदि आपसे कोई उपकरण गलत साथियों शो हो गया है या आपने कोई गलती कर दी है उसे यहाँ इंदराज करने में, तो आपको यहाँ बटन दिया हुआ है डिलीट का, तो आप यहाँ डिलीट के बटन का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। तो यदि आपसे वास्तव में गलती हुई है ऐसी कंडीशन में आप यहाँ ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। शाला दर्पण
कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने फिर से लेके आ जाएगी, डिटेल डिलीट सक्सेसफुली। अब आप यहाँ जो क्लोज का ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर से आपको यहाँ सही इंद्राज करना है। जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसके अनुसार आपको उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ जो आपके पास कंप्यूटर है या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करते जाना है और सेव पर क्लिक करते जाना है। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।